ये क्लास 11th 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसमें हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 4 देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखिए क्या दिया, इन एन एपी इफ पीएथ टर्म इज 1/q और क्यूएथ टर्म दिया, पीएथ और क्यूएथ टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें समेसन निकालना है, क्या है, फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का समेसन हमको निकालना है, जो कि आपको आंसर तो दिए हुए इतना प्रूफ करनी है। तो मैं यहाँ से क्या किया, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस सपोज कर दिया है। और ऐसे केस में पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म को हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, पीएथ टर्म कहने का मतलब क्या है, पीएथ टर्म यानी कि एन की जगह में पी होगा, तो ये किसके इक्वल दे दिया, 1/q के इक्वल दे दिया है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, पीएथ टर्म के बदले क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह हमारा क्या है, p है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, p-1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/q के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सपोज कर लेता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली दिया है क्यूएथ टर्म, तो क्यूएथ टर्म यानी कि ए क्यू दिया है n की जगह में q, और ये किसके इक्वल दे दिया है, 1/p के इक्वल दिया है। तो मैं अगर यहाँ से ए क्यू के बदले यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला लगा देता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। एन के जगह में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, q-1 है, और यहाँ से क्या हमारा दे दिया इंटू डी, जो कि किसके इक्वल दिया है, 1/p के इक्वल। तो ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रयास करूंगा। तो दोनों इक्वेशन में a प्लस समथिंग है, a प्लस समथिंग है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ से जब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए a मैच कर रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसमें भी d है, इसमें भी d है, तो दोनों में से d कॉमन हो सकता है, यानी कि यहाँ से हमको इस तरह से मिल जाता है, ये p-1 इंटू डी है फर्स्ट इक्वेशन में। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, q-1 इंटू डी होगा, जो कि इधर क्या बचेगा, 1/q था RHS, और इसका RHS क्या था, 1/p था। तो मैं आगे यहाँ एलसीएम लेके बढ़ जाता हूँ, तो कुछ इस तरह से नज़र आ जाता है, ये डी तो कॉमन दिख जाता, तो डी जैसे कॉमन आता है तो ये क्या हो जाता, p-1 बनता, और ये माइनस एंट्री कर जाता तो माइनस q हो जाता, और साथ में ये माइनस माइनस क्या हो जाता, +1 बन जाता। ये हमारा राइट LHS हो गया। RHS में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो PQ एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये p-q बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जा रहा है, सो देखें, ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बना है, d इंटू p-q। तो ब्रैकेट में केवल क्या बच रहा है, p-q, और राइट पार्ट में हमारा क्या है, p-q न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में क्या है, pq है। तो ये p-q दोनों तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, d की वैल्यू मिल जा रही है। तो d का वैल्यू क्या फाइनली नज़र आ गया, कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, 1/pq के इक्वल आ गया। तो ये जो कॉमन डिफरेंस 1/pq आया, इसका यूज़ करके हम फर्स्ट टर्म भी यहाँ से निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसे करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमको यहाँ से भी निकल जाएगा। तो देखिए फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से हम यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म निकालने का प्रयास करते हैं। फ्रॉम 1 में यहाँ पे क्या है, a प्लस p-1, p-1 तो रहेगा ही, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया था, 1 जो pq है उसका वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। राइट पार्ट में हमारे पास क्या है, 1/q अवेलेबल है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई जब कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, p इंटू 1/pq, तो pq कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, 1/q केवल बचेगा, और यहाँ से क्या होगा, -1/pq होगा। ये केवल मल्टीप्लाई कर दिया, मैं कुछ यहाँ नया चीज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/q हो गया। तो देखिए 1/q पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो गया। तो हमें फाइनली जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है वो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ गया, ये भी 1/pq के इक्वल आ रहा है। जब कोई एपी में फर्स्ट टर्म भी मिल जाए, कॉमन डिफरेंस भी मिल जाए, बाकी बात हमें समेसन कितनों टर्म का निकालने बोले, तो वहाँ से फर्स्ट और सेकंड टर्म का, फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यूज़ करते हुए, nth टर्म तो दिया हुआ है, n की वैल्यू क्या होगा, pq होगा, तो मैं यहाँ से इसका समेसन निकाल लूँगा। अगर यहाँ से a और d का वैल्यू करके निकालना चाहेंगे क्या चीज़,
सम ऑफ फर्स्ट पीक्यूएथ टर्म, तो पीक्यूएथ टर्म निकालने के लिए ए और डी का वैल्यू यूज करते हैं। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट पीक्यूएथ टर्म यानी कि एन की जगह में यहाँ पे पीक्यू हो गया, क्योंकि आपको पहले से समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म जो मालूम है वो क्या है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो केवल यहाँ एन की जगह आपको क्या रिप्लेस कर देना है, पीक्यू। अब बाकी बात तो फॉर्मूला सेम रह रहा है। तो ऐसे केस में ये तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यूज करके आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा। सो देखिए ये तो पी क्यू बाय टू है, ये तो रहेगा ही। और यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म भी क्या आया था, फर्स्ट टर्म का वैल्यू आया था 1/pq आया था ए का वैल्यू, प्लस यहाँ से क्या है हमारा ये pq माइनस वन है, और कॉमन डिफरेंस का भी वैल्यू यहाँ पे आ गया था 1/pq आया हुआ था। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और ये सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूँगा तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर आएगा। ये तो ब्रैकेट के बाहर में ही है pq/2 तो रहेगा ही ऐसा ही। यहाँ से क्या होगा, ये 2/pq में चेंज हो जाएगा और यहाँ इसको हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए pq इंटू को 1/pq होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, माइनस क्या होगा 1/pq बन जाएगा। कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए 2/pq और माइनस 1/pq, तो 2 में से क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये लाइक टर्म है। तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, ये तो ब्रैकेट के बाहर में pq/2 है, यहाँ से क्या बच जाएगा 1/pq, pq बचेगा। अब प्लस ये क्या बच जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से केवल pq को एंट्री करा देता हूँ, 1/2 को क्या करता हूँ बाहर ही रख लेता हूँ और मैं केवल क्या करता हूँ यहाँ से pq को एंट्री करा दूंगा। तो जैसे एंट्री होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये pq से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में पहले फर्स्ट टर्म में क्या था, pq था। यहाँ से क्या होगा 1/pq, तो pq ही मिल जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो सेम टर्म आ गया तो कट के ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से आपको फाइनली क्या दिखेगा, यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट pqth टर्म 1/2 को कॉमन छोड़ देंगे, यहाँ ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, यहाँ से 1+pq, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं 1+pq, क्योंकि आपको प्रूफ भी ऐसा ही फॉर्म में करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट प्रूफ हो गया। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 में यही हमें दिखाना था, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो दे दिया 116, देन द फाइंड द लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में हमें क्या है, n की वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन समेशन तो दे दिया गया है, तो इसके वैल्यू हेल्प से हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, फिर an का वैल्यू निकल जाएगा। तो बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए। तो यहाँ से ये जो AP है उसमें क्या क्या मालूम है, सिंस गिवन फर्स्ट टर्म इक्वल टू 25 है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये AP है, 25 के बाद 22 गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। 22 माइनस 25 क्या आ जाएगा, -3 के इक्वल आएगा। और साथ में हमारे पास जो समेशन दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जो कि इसके इक्वल दिया है 116 के इक्वल दिया है। तो फर्स्ट ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, n/2 2a प्लस क्या बनेगा, ये n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d रहेगा, और इक्वल टू हमारा 116 दिया हुआ है। तो जो जो वैल्यू मालूम है उसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, n/2 मिलेगा 2a, a के जगह में आपको क्या नज़र आया हुआ है, यहाँ पे 25 है तो 25 रिप्लेस करना है, प्लस n ही का तो वैल्यू निकालना है तो n-1, d का वैल्यू यहाँ नेगेटिव आया हुआ है तो -3 है, और ये किसके इक्वल है, 116 के इक्वल है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये n/2 हो जाएगा, यहाँ से 50 बनेगा ये, प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अच्छा ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में आएगा, प्लस नहीं माइनस में आ जाएगा, क्योंकि n इंटू -3 तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्चुअली ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में नहीं माइनस में बनेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -3n बन जाएगा, और ये -3 + 1 यानी कि +3 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है, 116 है। मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ये 50n हो जाएगा, माइनस क्या होगा 3n² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, और ये 2 जो था वो क्रॉस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 232 बन जाएगा, 116 2 जा 232।
थोड़ा सा इसको हम यहाँ से सेट कर लेंगे। तो सेट करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए ये तो 53n आ रहा है, माइनस क्या हो जाएगा, ये 3n² हो जाएगा, और ये हमारा राइट पार्ट में क्या है, 332 है। इसी को फैक्टराइज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। तो n की दो वैल्यू मिल जाएगी। तो n की क्या क्या वैल्यू आएगी वो देखना होगा। इसको फैक्टराइजेशन एक काम करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो ये 3n² को है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए राइट पार्ट में ले आते हैं। तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा, 3n², फिर ये 53n आएगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा 53n, और ये हमारा पहले से क्या है, 232 है, जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया n में, और इसी को हमें फैक्टराइज करनी है, और n का टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालना है। या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, दो में से तो कुछ तो यूज़ करना ही पड़ेगा हमें यहाँ पे, तभी इसका n का वैल्यू मिल पाएगा। और जब मैं फैक्टराइज इसको करना चाहता हूँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन लगा देता हूँ। तो क्या होगा, 3n² माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0 दिया है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाता है, 696 आ जा रहा है, 696। और 696 को ही हमें मल्टीप्लाई करके इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो ये तो 2 टाइम्स में डिविजुअल है, 2 3 जा 6 है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 हो रहा है। फिर ये 2 से डिविजुअल है, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8। अगेन इट इज डिविजुअल बाय 2, 2 से डिविजुअल है तो ये 2 8 जा हो जाएगा, और 2 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 जा हो जाएगा। ये डायरेक्ट 3 टाइम्स में डिविजुअल है, तो 3 से डिवाइड होगा, तो ये किस तरह से बनेगा हमारा, 2 से 3 से 3 2 जा, और 3 9 जा। आगे तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 29 मेरा प्राइम नंबर है। हमें यहाँ पे दोनों को ऐड करके दो ऐसा फैक्टर बनाना है ताकि दोनों को ऐड करके 53 मिल जाए। तो यहाँ देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो देखिए मैं एक फैक्टर को 24 और यहाँ से क्या करूँगा 29, ये दोनों का प्रोडक्ट तो होना ही है 696, और ये दोनों को माइनस कर देते हैं तो दोनों का सम यहाँ पे क्या हो जाता है, जुट करके 53 आ भी जा रहा है। तो मेरा वर्क हो गया। चलिए देखिए, यहाँ से मेरा क्या है, ये 3n² का 3n² रह जाएगा। ये यहाँ से क्या है, 24n जो है 24n रहेगा, माइनस क्या है 29n होगा, प्लस यहाँ से क्या बनेगा 232 इक्वल टू 0 है। ये फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन दिख रहा है, 3n कॉमन दिख रहा है। तो बेहिचक कॉमन लेंगे इसको, तो n माइनस क्या बचेगा, 8 बनेगा। यहाँ से 29 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो n माइनस क्या होगा, ये 8 बनेगा, इक्वल टू क्या होगा जी 0। तो यहाँ से फर्स्ट फैक्टर जो दिख रहा है वो n माइनस 8 दिख रहा है, और सेकंड फैक्टर जो है वो n माइनस 29 दिखेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो दो अलग अलग वैल्यू आएगा, n माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका मतलब n इक्वल टू 8, और 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी, एक ठो क्या होगा 29/3 होगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता, होल नंबर होगा। तो इसका मतलब फाइनल जो नंबर ऑफ टर्म्स आया n की वैल्यू, वो किसके इक्वल आ गई, 8 के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर क्या है, 8 आया।